المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج کا یہ 12 روزہ پروگرام جو سالانہ 41واں پروگرام ہے، اللہ پاک حافظ مبارک علی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے، جنہوں نے اس کار خیر کے فریضے کو ایسے سر انجام دیا اپنی زندگی میں کہ کبھی اس میں ناغہ نہیں آیا، تواتر کے ساتھ۔ اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد حافظ سعید صاحب نے جس انداز سے ڈیوٹی دی، یہ بھی اپنی مثال ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہماری اس پروگرام کے صاحب صدر، صاحب علم و حکمت، عالم نبیل، عالم باعمل، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ فیض رسول سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنی انتظامیہ جو لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ موضوع مقاصد محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان محافل کا مقصد کیا ہے، کس لیے انعقاد پذیر کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی، سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ تحقیق مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان کیا، تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ کن لوگوں پر احسان کیا؟ فرمایا علی المومنین، مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔
किस बात का एहसान किया? इज़ बासा फीहिम रसूला, कि अल्लाह ने इनमें रसूल भेज दिया। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। एहसान क्या है? रसूल भेज दिया। रसूल कोई पहली दफा तो नहीं आया, इससे कबल भी ताजदारे खत्म नबुव्वत से कबल भी 1,24,000 नबी आए, 312 रसूल आए। आपसे कबल 4 उलुल अज़म रसूल आए, मगर अल्लाह ने एहसान का जिक्र नहीं किया। अल्लाह पाक ने इंसान को जिंदगी दी, ये वजूद दिया, फरमाया लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। ऐ इंसान, तेरे ऊपर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब तेरा नामो निशान भी ना था। अल्लाह ने तुझे नामो निशान दिया, अल्लाह ने तुझे वजूद दिया और नेमतों से मालामाल किया। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया जमीन को भर दिया नेमतों के साथ, समावात से रहमतों का नुज़ूल किया, बरकतों का नुज़ूल किया, ला तादाद नेमतें दी। वन तुद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया इतनी नेमतें दी, अगर तुम नेमतों को लिखना चाहो, कायनात के सारे दरख्त फरमाया कलम बन जाएं, सातों समंदर स्याही में तब्दील हो जाएं। फरमाया फिर मेरी नेमतों का बयान लिखना शुरू करें, दरख्तों के कलम खत्म हो जाएंगे, समंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी। फरमाया फिर भी मेरी नेमतों का बयान अभी बाकी होगा। इतनी नेमतें दी, एहसान नहीं जुतलाया। 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे, एहसान नहीं जुतलाया। 312 रसूल आए, एहसान नहीं जुतलाया। 4 उलुल अज़म रसूल आए, एहसान नहीं जुतलाया। मगर जब आमीना के लाल की बारी आई, मगर जब अब्दुल्ला के आंखों के तारे की बात आई, मगर जब खातमुन नबीयीन की बात आई, मगर जब अल्लाह के हबीब की बात आई, रब ने फरमाया मोमिनो, मैंने रसूल भेजकर तुम पर एहसान कर दिया। एहसान अलल मोमिनीन, मोमिनों पर है। अलल मोमिनीन, मोमिनों पर एहसान। लोग ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहि सलाम के वालिदैन मुसलमान नहीं, इस्लाम पर नहीं। हम तो 1400 साल बाद में आए, हुजूर हमारी तरफ नहीं आए, सहाबा के तवस्सुल से हमारी तरफ आए, डायरेक्ट तो नहीं आए। हुजूर तो इस जहान से अपने ज़ाहरी वजूद के साथ पर्दा फरमा चुके हैं। हम चाहें तो देख नहीं सकते, वो चाहें तो तशरीफ ला सकते, हमें नहीं इख्तियार कि हम उन्हें देख सकें। मगर जिस पे रब रहमत कर दे, जो आका की नजर में आ जाए, दरूद और सलाम की महफिल सजाने वाला हो, सुबह शाम आका पे दरूद पढ़ने वाला हो, तो फिर खबर है ना, आका मक्के के हुक्मरान को कहते हैं जामी, जिस मोहब्बत के साथ चला रहा है इसको रोक दो। अगर इसी मोहब्बत से चला आता रहा तो मुझे गुंबदे खजरा से निकलकर इस्तिकबाल करना पड़ेगा। वो चाहे तो कर्म फरमा सकते,
ये उनका इख्तियार है, अल्लाह ने उन्हें इज़्न दिया है। तो आप तो ज़ाहरी हयात में हमसे पर्दा कर गए, हुजूर हमारी तरफ सहाबा के तवस्सुल से आए हैं। पहली आमद सहाबा की तरफ है, और उससे कबल आका की आमद अपने वालिदैन की तरफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद अतहर, हमारा भी वजूद दो चीजों से मुरक्कब है ना, एक रूह है, एक जिस्म है। हमारी भी रूह पहले थी, जिस्म बाद में आया। इस फलसफे को समझें और मकामे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत समझ में आ जाएगा। हमारा वजूद रूह और जिस्म से मुरक्कब है। हमें जिस्म बाद में मिला, और रूह आलम अरवा में पहले थी। हजारों साल पहले हम मार्ज़े वजूद में आ चुके थे, हमारी रूहों का वजूद था, वो रूहानी आलम था। तो जैसे हमारी रूह पहले आई, वजूद बाद में आया, इसी तरह ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पहले आया, वजूद बाद में आया। हमारी रूह पहले आई, आका का नूर पहले आया। इन्नल्लाह कद खलका क़ब्ल अल-अश्याई नूरन नबिय्यका मिन नूरिही। आका ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सबसे पहले नूरे मुस्तफी तलू हुआ। अल्लाह की कायनात के अंदर जो सबसे पहले सितारा रूनुमा हुआ, वो ताजदारी मदीना का नूरे नबुव्वत था। सबसे पहले तलू हुआ। इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम अहमद है, सबसे ज्यादा अल्लाह की हमद बयान करने वाला। और वो सबसे ज्यादा हमद किसने बयान की? वहां दो ही जात थी, एक बारी ताला था और एक नूरे मुस्तवी था। तो वहां काम क्या था? कुल कायनात दो जातों पे मुश्तमिल थी। उसने कहा ना, मैं छुपा हुआ खजाना, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, मुझे जाना जाए, मेरा तारुफ हो। जब अल्लाह ने अपना तारुफ करवाना चाहा तो ताजदारी मदीना की जात को बना दिया। मुझे आदत नहीं है कहने की कि सुभान अल्लाह को, लेकिन अगर बात का मजा आए ना तो फिर कहना सुभान अल्लाह। अब दो ही जातें थी, एक जाते बारी ताला और एक जाते मुस्तफाए करीम अलैहिस्सलाम। नूर की शक्ल में थे दोनों। उस पूरी कायनात के अंदर काम क्या था? काम क्या था? निजामे कायनात क्या था? इस बात को समझें कि दो जातें थी, तीसरा कोई वजूद न था। उस कायनात में निजाम क्या था? सिस्टम क्या चल रहा था? सुबह शाम का मामूल क्या था? वह खाने पीने की हाजत नहीं थी। वो निजाम कैसे चल रहा था? वो जात जिसे रब्बुल इज्जत कहा जाता है, एक वो जात थी, और दूसरी जात जिसे खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है, वो जात थी। खातमुन नबिय्यीन का काम क्या था? वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी। फिर रब्बे कायनात क्या कर रहा था? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तेरे और मेरे आका अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और रब हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा था। ये कुल कायनात, ये कायनात की इब्तदा थी, कायनात की इब्तदा थी।
ये समझे कि हमारी रूह से पहले नूरे मुस्तफ़ी था। हमें वजूद मिला, सबसे पहले रूह मिली, तो उस रूह से भी कबल ताजदारी मदीना अलैहिस्सलाम का नूर था। हुजूर सबसे पहले अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने कहा हबीब ऐलान कर दो। मौला किस बात का ऐलान कर दूं? फरमाया अव्वलुल मुस्लिमीन। ए मेरे हबीब, मेरी हम जबरील ने भी बयान की है, मुझे जबरील ने भी तस्लीम किया, मुझे मिकाईल ने भी तस्लीम किया, मुझे इसराफील ने भी तस्लीम किया, मुझे मलकुल मौत ने भी तस्लीम किया, मुझे कुल मलाइका ने तस्लीम किया। हबीब तुमने भी तस्लीम किया, मगर तुम्हारी तस्लीम का आलम यह है, जब कोई भी वजूद नहीं था तो सबसे पहले गर्दन तुम्हारी झुकी थी। तुम सबसे पहले मुसलमान, आका से पहले कोई मुसलमान नहीं, आका से पहले किसी ने हमद नहीं की। अल्लाह की हमद सबसे पहले तेरे और मेरे आका ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सबसे पहले हुजूर का नूर बना, नूर बना, मिन नूरी, नूर से नूर बना। ना वो जुज था, जुज नहीं था, अल्लाह की फैज से, उसने फैज से बनाया। जब ये नूर बन गया, अल्लाह की हम्द करता रहा, उसकी तस्बीहात बयान करता रहा। पहले नूर बना, फिर वजूद बना। हमारी रूह पहले बनी, फिर हमारा वजूद बना। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम। अल्लाह ने तुम्हें इस मट्टी से पैदा किया, इस मट्टी में लौटाएगा और इसी मट्टी से तुम्हें उठाएगा। पहले रूह बनी, फिर वजूद बना। वजूद कहां से बना? मट्टी से बना। और किस मट्टी से? इस जमीन की मट्टी से बना। और जहां तुम्हें दफन किया जाएगा ना, उसी जमीन से तुम्हारा खमीर बना। जहां इंसान दफन किया जाएगा, उस जमीन से इंसान का वजूद बना। और फिर तेरे और मेरे आका का वजूद कैसे बना है? तेरे और मेरे आका का भी वजूद है ना। जब अल्लाह ने चाहा वजूद अत्थर को बनाया जाए, उस पाकीज़ा वजूद को बनाया जाए, अल्लाह ने जबरील को हुक्म दिया, जबरील जमीन से मिट्टी लेकर आओ। जबरील जमीन पर आए। मिट्टी कहां से ली? जहां आज हुजूर आराम फरमा है, रोज़ाए अत्थर की मिट्टी। वो मिट्टी लेकर जबरील अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। आजकल बड़ा राफजियत और खारजियत का अरूज है, मगर याद रखना, तेरे और मेरे आका ने फरमाया था, लोगों मेरी, अबू बकर की, उमर की मिट्टी एक जगह की। अबू बकर की, उमर की और हुजूर की मिट्टी एक जगह की। और आज भी हुजूर के साथ आराम फरमा। ये जो हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया था, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला। मुश्किल वक्त आया था जब लोग लड़ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी फजीलत किसकी है, अफजल कौन है, अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है।
तो ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने आवाज को बुलंद कर दिया का लोगों सुन लो, आका के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का रहती दुनिया तक मसले को हल कर दिया, मोहर लगा दी। और अगर आप नहीं इस बात को समझते, अगर ख्वाजा सुकूत फरमा जाते, अगर ख्वाजा सुकूत फरमा जाते, ख्वाजा साहब अगर सुकूत फरमा जाते, तो अल्लाह की कसम है बड़े बड़े आस्थाने फिसल जाते। ये ख्वाजा साहब की इस्तकामत है। और फिर उन्होंने अवेजा कर दिया दरबार शरीफ पर, उनके खुलाफा ने भी उस रवायत को कायम रखा कि हुजूर के बाद जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत है, जिस जात का सबसे बड़ा हुजूर के बाद रुतबा है, उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तो सामीन दी वक़ार मट्टी अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, इसे जन्नत की नहरों के अंदर गुस्ल दिया जाए। मट्टी भी जन्नत की। फरमाया मेरे मिंबर और रोजे के दरमियान जितनी जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। मट्टी भी जन्नत की और गुस्ल भी जन्नत की नहरों का। जब तेरी और मेरे आका की मट्टी एक नहीं है, फिर एक जैसे कैसे हो गए? मट्टी एक जैसी नहीं है, खमीर ही एक जैसा नहीं है। जब खमीर मुख्तलिफ है, मेरा और आपका खमीर और है, आका का खमीर और है, मेरा और आपकी मट्टी और है, आका की मट्टी और है। और जन्नत की नहरों के अंदर जिसे गुस्ल दिया जाए उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की मट्टी कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। फिर ये वजूद बना, फिर ये वजूद बना, फिर इस मट्टी को सैयदना आदम की पुश्त में रखा गया। इस मट्टी को सैयदना आदम की पुश्त में रखा गया। रखा तो पुश्त में गया, मगर इस मट्टी के अंदर इतना नूर था, इतनी पावर थी, पुश्त में थी, माथे में चमक रही थी। नूर माथे से चमक रहा था। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। फिर ये सिलसिला चलता रहा तो मट्टी जनाबी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त में आया। फिर ये नूर उतरा सैयदा आमिना के बतन के अंदर। अब कुरान की आयत पे गौर करो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सहाबा की तरफ बाद में आया, पहले कुरान उनसे मुखातिब है। किससे? सैयदना अब्दुल्ला से, सैयदा आमिना से, उनसे कुरान मुखातिब है। पहले मोमिन, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया, तुम्हारे अंदर अपना रसूल भेज दिया। पहले मुखातिब तो वो है जिनके अंदर आया है, उन्हें कुरान मोमिन कहता है। जिसकी पुश्त में उतरा उन्हें कुरान मोमिन कहता है। जिसकी पेशानी में आया उन्हें कुरान मोमिन कहता है। जिसके बदन के अंदर उतरा उन्हें कुरान मोमिन कहता है। और इस मट्टी के अंदर इतनी नूरानियत थी, इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी। सैयद आमीना फरमाती हैं, जब मेरे लाल की विलादत हुई, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से एक नूर निकला और मैंने मक्का में बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया। ये वजूदे अतहर की नूरानियत थी।
तो फिर नूर का आलम क्या होगा? ये वजूद का आलम था ना, वजूद आया। कुरान कहते एहसान किया। एहसान किस बात का? इस बासा फीहिम रसूला, उनमें रसूल भेज दिया, रसूल भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, उनमें से है, उनमें से है। ये सामने बैठे हैं रशीद साहब, जरा मिसाल को सुनना। कोई देखने वाला इनकी शक्ल को देखता है तो कहता है ये भी इंसान ही है। कोई देखने वाला इनके अंदर झांकता है, नमाज पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, आका का जिक्र करते हैं, वो कहता है नहीं इंसान नहीं है, नेक इंसान है। फर्क कहां है? फिक्र के अंदर। पहले ने भी गलत नहीं कहा, क्यों? उसकी रसाई वहां तक नहीं है। उसने भी दुरुस्त कहा, उसने कहा आम ही बंदा है, उसने भी दुरुस्त कहा। लेकिन जिसकी निगाह मकसद तक गई है, उसने कहा कुरान का मुताला करो। कुरान कहते हैं मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। कुरान ने कहा जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो जब मोमिन और फासिक बराबर नहीं है, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, तो फिर मैं और आप और हुजूर कैसे बराबर? मिन अनफुसी, उन्होंने इस पे गौर किया, वो हम में से, हम में से हैं। उन्होंने कहा हम जैसे हैं। उनकी निगाह वहां तक रही ना। उन्होंने कहा कुरान कहते हैं हम जैसे हैं, हम में से हैं, हम जैसे हैं। मगर जिसने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खलवत को भी देखा, जलवत को भी देखा, दिन को भी देखा, रात को भी देखा, सुबह को भी देखा, शाम को भी देखा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मिन अनफुसिहिम। जो कुरान कहता है ना कि तुम में से हैं, आप फरमाती हैं इसका माना यह है कायनात में जितने नफूस हैं, जितनी जाने हैं, जितने नफ्स हैं, उन नफूस में सबसे आला हुजूर की जात। इनकी निगाह यहां अटक गई, वो हम जैसे हैं, हम में से हैं। इसने सुबह भी हुजूर के साथ जिंदगी बसर की, शाम भी हुजूर के साथ बसर की, रात भी हुजूर के साथ बसर की। उसने कहा नहीं, हमारे जैसे नहीं, कायनात में जो सबसे आला जात है वो हुजूर की जात है। ये मसले तो 1400 साल पहले ही हल हो गए। अल्लाह के रसूल ने खुद ऐलान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं लोगों, जब अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, लफ्जों पे गौर करने, आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया तो अल्लाह ने सबसे आला मखलूक में मुझे रखा। फिर उस मखलूकात के दो हिस्से किए, दो ग्रोह बनाए। अल्लाह ने सबसे आला ग्रोह में मुझे रखा। फिर उस रब ने उस ग्रोह को कबाइल में तकसीम किया। अल्लाह ने सबसे आला ग्रोह में मुझे रखा, सबसे आला कबीले में मुझे रखा। फिर अल्लाह पाक ने जानों को पैदा किया।
नफूस को पैदा किया। आका फरमाते हैं सबसे आला जानों में मुझे रखा, फिर अल्लाह ने घर बनाए। ये फिक्रा काबिल गौर है। फिर अल्लाह ने घर बनाए, सबसे आला घर में मुझे रखा। तुम कहते हो सैयदना अब्दुल्ला, सैयदा आमिना मुसलमान नहीं थे, इस्लाम पर नहीं थे। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने घर बनाए और सबसे आला घर में मुझे रखा। अल्लाह की नजर में सबसे आला कौन है? तो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला। अल्लाह ने घर बनाए, सबसे आला घर में मुझे रखा। तो फरमाया लोगों सुन लो, सबसे आला घर मेरा है और सबसे आला जान मेरी जान है। सबसे आला। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए तस्दीकनामा जारी किया। आपने जबरील से पूछा, जबरील तुम्हारी परवाज़ तहतुस सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, जो सारी कायनात है ना, वो तहतुस सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है। जबरील तुम्हारी परवाज़ तहतुस सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है। तुमने मशरकों की सैर की है, तुमने मगरबों की सैर की है। जबरील तुमने कायनात का चप्पा चप्पा खंगाला है। जरा बता हम कैसे हैं, हमें कैसा पाया है? तो जबरील ने अर्ज़ किया, आका मैंने समावात की सैर की है, मैंने जमीनों की सैर की है, मैंने इंसानियत को देखा है, मैंने पैगंबरों को देखा है, मैंने रसूलों को देखा है, मैंने उलुल अज़म रसूल को देखा है। आका अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरी कायनात में आप जैसा किसी को देखा ही नहीं। मिन अनफुसिहिम, नफ्सों में सबसे आला है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्साए, सबसे आला है। जो आला का हमारे यहां तसव्वुर है ना, बुलंदी का हमारे यहां तसव्वुर है, वो बुलंदी जहां खत्म होती है ना, वहां से हुजूर का मर्तबा शुरू होता है। जहां हमारी अकल जवाब देती है, वहां से रिफ़्फ़ते मुस्तफ़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू होती है। वरफ़ाना लका ज़िक्र। इसका तर्जुमा तो ये ना हबीब, हमने आपके जिक्र को आपकी रजा के लिए बुलंद कर दिया। लेकिन इसकी तशरीह ये है, ए हबीब हमने आपके जिक्र को ज़मान और मकान की हदों से मावरा कर दिया। हुजूर का जिक्र ज़माने में समा नहीं सकता, हुजूर का जिक्र मकान में समा नहीं सकता, क्योंकि कुरान कहता है जब मकान न रहेगा, जब जमाना न रहेगा, कुल्लु मन अलैहा फान, जमाने खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे, मकानात खत्म हो जाएंगे। कुरान कहता है उस वक्त भी रब अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहा होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी पे पहुंचे, उस वक्त भी यही निदा आई थी ना, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। जहां मकान का तसव्वुर नहीं, जहां ज़मान का तसव्वुर नहीं, वहां भी रब ने कहा ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक जाओ, आपका रब आप पे दुरूद पढ़ रहा है। सबसे आला, आपसे आला कोई नहीं, सबसे आला। मिन अनफुसिहिम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे जो नफूस हैं उनमें सबसे आला। फरमाया अल्लाह ने एहसान कर दिया। एहसान क्या कर दिया? कि अपना प्यारा हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया।
ये एहसान है। अब बताओ, एक किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, तुम्हारी खुशी समाती नहीं, तुम्हारे लिए वो कुल कायनात है, तुम भूले नहीं समाते बेटा पैदा हो गया। मगर हजार जाने भी हो तो वो इज्जती रसूल पर कुर्बान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। तुम्हें गाड़ी मिल गई, भूले नहीं समाते, कहते अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, बड़ा करम हो गया, बड़ा फजल हो गया। तुम्हें कोठी मिल गई, तुम कहते हो बड़ा फजल हो गया, बड़ा करम हो गया। तुम्हें 2-4 करोड़ रुपया मिल गया, तुमने कहा बड़ा अल्लाह का फजल हो गया। लेकिन तुम्हें खबर ही नहीं है, जब क़यामत कायम होगी, रब कहता है एक काफिर अगर जमीन भर सोना लेकर आए, इतना सोना जमीन भर जाए, इतना सोना लेकर आए, फिर कहे मौला ये सोना कबूल कर और इसके बदले में मुझे कलिमा अता कर। जमीन भर सोना, ता क़यामत किसी के पास इतना सोना इकट्ठा नहीं हो सकता। जमीन भर सोना। अल्लाह फरमाते हैं फिर वो मुझे कहे कि मौला सोना ले, कलिमा दे दे। रब फरमाता है मैं कहूंगा ये कीमत कलमे के मुकाबले में थोड़ी है, कलमे के मुकाबले में थोड़ी है। जमीन पर सोना कलमे के मुकाबले में थोड़ा है। तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उससे बड़ा ये करम किया, तुम्हें हुजूर का उम्मती बना दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में जिन्होंने 1000 साल इबादत की है, जरा सोचो तो सही, 1000 साल इबादत की, 1000 साल इबादत की है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी 60, 70, 80 साल है और नेकी करते ही तुम 40 के बाद शुरू। क्या है उस 20 साल में बचता ही क्या है? वो साल भी नहीं बचता होगा, वो 1 साल भी इबादत नहीं बचती होगी। इसने 1000 साल इबादत की है और उसके मुकाबले में एक शख्स जिसने साल इबादत की है, जिसने साल भी नहीं की, जिसने कलिमा पढ़ा, फौत हो गया। वो 1000 साल वाला जिसने इबादत की है, वो हाथ बांध के खड़ा होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया ना, तो आका ने पूछा जबरील मेरे लिए क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? तो जबरील ने अर्ज़ किया आका मैं सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी से चला, आखिरी आसमान तक आया, सारी मलाइका को मैंने सफों में खड़ा कर दिया है। आका वो हाथ बांध कर खड़े हैं, जब आप जाएंगे वो आप पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करेंगे। मेरे आका ने पूछा जबरील मेरी उम्मत के लिए क्या लेकर आए? अल्लाह ने एहसान क्यों कहा? कहा ये रसूल तुम्हें तो भूला ही कभी नहीं। जब पहला लम्हा था फिर भी कह रहा था रब्बी हबली उम्मती। फिर गारों में था फिर भी उस रसूल ने कहा रब्बी हबली उम्मती। फिर जब कब्रे अथर में उतारा जा रहा था उस वक्त भी उस रसूल ने कहा रब्बी हबली उम्मती। जब आखिरी वक्त था जबरील ने कहा का मैंने सारे फरिश्ते खड़े कर दिए हैं, वो आप पर दरूद और सलाम पेश करेंगे। मेरे आका ने पूछा जबरील मेरी उम्मत के लिए क्या लेकर आए हो? तो जबरील ने अर्ज की आका अल्लाह ने हराम कर दिया है सारी उम्मतों पर, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब तक आपका आखिरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।
जब तक आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो रुक गया। अगर आखिरी उम्मती रुक गया, अगर आखिरी उम्मती रुक गया, वो न गया, तो वो 1000 साल वाला भी खड़ा होगा कि ये हुजूर का उम्मती दाखिल हो जाए, फिर मेरी बारी आए। फिर इतना ही करम नहीं है, अल्लाह क्यों ना कहे एहसान, इतना ही करम नहीं है। आका फरमाती है क़यामत वाले दिन मेरे एक उम्मती का नाम अमाल तोला जाएगा, उसका नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी होगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशत रादिया, का जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी है, वो मनपसंद जिंदगी में है, का उसका नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा, फैसला हो जाएगा। इसको दोज़ख में ले जाओ, फरिश्ते इसको दोज़ख की तरफ लेकर जाने लगेंगे। आका फरमाते हैं मैं मीज़ान पे पहुंचूंगा, कहूंगा फरिश्तों रुक जाओ, इसका नामे अमाल तोलो। काका तोला है, आका तोला है, नेकियां कम हैं, बुराइयां ज्यादा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सामने तोलो, अब मेरे सामने तोलो। दोबारा नेकियां रखी जाएंगी, बुराइयां रखी जाएंगी, फिर आका जेब से कागज निकालेंगे, नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे। अब नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, उसका फैसला जन्नत का हो जाएगा। वो उम्मती अर्ज करेगा आका ये कागज कैसा है जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया है। आका फरमाएंगे ऐ उम्मती तू दुनिया में मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ा करता था, तो कहा करता था ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम, तो दुनिया में मेरा जिक्र किया करता था। जब इतना करम हो क़यामत वाले दिन, उसको रब कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मोमनो अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया, तुम्हें सिर्फ उम्मती नहीं बनाया, सिर्फ उम्मती नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश का बहाना भी बना दिया है, बख्शिश का बहाना भी बना दिया है। वो रसूल आया तो कुरान कहता है यत्लू अलैहिम आयातिही, किस लिए आया? कुरान की आयात की तिलावत करता है, करता है, करता है। अल्लामा साहब बैठे हैं तस्दीक करेंगे, करता है और करता ही रहेगा, करता है। नहीं मेरी बात आपको समझ नहीं आई। करता है और करता ही रहेगा। जब आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे जिसमें अतर के साथ रोजे से बाहर, उस वक्त सहाबा पे कुरान पढ़ रहे थे, सहाबा सुनते थे, कुरान हुजूर पढ़ते, सहाबा सुनते। कुरान ये तो नहीं कहता कि आका ने कुरान पढ़ा था, पढ़ता है पढ़ता ही रहेगा। अब किसी की आंखें नहीं, वो कहे सूरज नहीं चढ़ा, उसका तो कोई कसूर नहीं, उसका तो कोई कसूर नहीं ना। लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो कहेगा अंधे सूरज चढ़ा है। नहीं समझ आई? सूरज लोगों एक ये आंखें हैं और दो आंखें और भी हैं,
हमने कभी गौर ही नहीं किया। कुरान ने कहा आंखें कभी अंधी नहीं होती, ला तामल अबसार, का दिल ही अंधे होते हैं। लोगों, दो आंखें सर की हैं, दो आंखें दिल की हैं। दो आंखें दिल की हैं। नहीं समझा? ये जो अंधा है, कुरान इसको अंधा नहीं कहता। कुरान कहते इससे तो हमें सरोकार ही नहीं है। क्यों? ये अंधा हो तो फिर भी कुर्बे इलाही में हो सकता है, लेकिन दिल का अंधा कुर्बे इलाही में नहीं होता। हदीस से बात समझा दूं। जबरी कहते हैं जब हुजूर का इंशराए सदर किया तो फिर क्या देखा? फीहा इनान तब सुरान, का आका के कल्बे अतर में दो आंखें हैं, आका उनसे मुशाहिदा फरमा रहे हैं। फीहा उजुनान, का हुजूर के कल्बे अतर में दो कान है, तस्मान, आका उन कानों से हमारी गुफ्तगू को समात फरमा रहे हैं। अब आका कुरान पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी कुरान पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो आला हजरत ने ये बात क्यों की है? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर नहीं पढ़ते तो कैसे चमकेगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं, मेरे पास एक शख्स आ गया, उसने कहा मेरे साथ चले बादशाह के पास, मेरा कोई काम है, सिफारिश कर दें। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमा ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। कहा आप क्यों नहीं जा सकते? कहा इसलिए अगर मैं उसके पास चला गया तो मेरा जो कुर्ब है बादशाहों के बादशाह के पास, इमामुल अंबिया के पास, फिर उस कुर्ब से मुझे दूरी हो जाएगी। उसने कहा जनाब समझ नहीं आई। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने फरमाया मैंने 75 मरतबा, 70 से 75 मरतबा बारगाहे नबुव्वत में हाजिरी दी है और सर की आंखों से हुजूर अली सलाम से हदीस सीखी है। 75 मरतबा। फरमाते हैं मुझे किसी हदीस में अगर शक गुजरता है, सनद में शक गुजरता है, मतन में शक गुजरता है, मैं आका की बारगाह में पहुंच जाता हूं। हुजूर की बारगाह में पहुंचता हूं तो पूछता हूं आका ये आपने इरशाद फरमाया है? अगर इरशाद फरमाया हो तो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं हाँ ये मेरी हदीस है। तो फिर आप बताओ यतलू अलैहिम आयाती, वो अब भी कुरान पढ़ते हैं, वो अब भी तिलावत करते हैं, मगर हर किसी को ये मजलिस नसीब नहीं है। ये मजलिस उसे नसीब है जिसे याद रसूल नसीब है। क्या कहते हैं? दिल को दिल से राह होती है। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में हुजूर की याद होगी ना तो फिर मदीने के ताजदार को भी याद होगी। हदीस मुबारक है ना,
कि जब मेरा उम्मती मुझ पे सलाम कहता, जब मेरा उम्मती मुझ पे सलाम कहता है, मेरा रब कहता है हबीब फलां बिन फलां बिन फलां आप पर सलाम कह रहा है, तुम भी इस पर सलामती भेजकर जवाब दे दो। हम तो माइल बकरम हैं, उम्मत खजरा से आवाज आ रही है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, और राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आज भी आका कुरान तिलावत फरमा रहे, मगर नसीब उन्हें होता है जिनका दिल जिंदा है। उस रब ने कहा मैं जमीनों में समा नहीं सकता, समावात में समा नहीं सकता, हाँ बंदाई मोमन के दिल में समा सकता। वयुज़क्कीहिम, आका नफूस का तज़किया फरमा रहे हैं, नफूस का तज़किया फरमाते हैं और फरमाते ही रहेंगे। दिलों को साफ करते हैं और करते ही रहेंगे। आज आप गुंबद खजरा से अपना ताल्लुक जोड़ लो। आप जिस गौसे आजम की 11वीं दिलवाते हैं, उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी तो पढ़े ना। आप फरमाते हैं जब मैं रोज़ा अतर पे हाजिर हुआ, और इमाम रफ़ाई से भी ये रवायत है, रोज़ा अतर पे हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज किया आका पहले मैं नहीं आता था, मेरी रूह आती थी, मैं नहीं आता था, मेरी रूह आती थी, आकर सलाम कहती, आप सलाम का जवाब देते, आका अब मैं खुद आया हूं, दस्ते मुबारक बरामद करो, मैं आपके हाथ के साथ मुसाफा करना चाहता हूं। इब्ने अब्बास की रवायत पढ़ लें, फरमाते हैं 10 मुहर्रम को मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैलूले में, कैलूला करते हैं दोपहर को, उस कैलूले की हालत में आका को देखा, बाल बिखरे हुए हैं, लिबास गर्दालूद है, हाथ में शीशी है, उसमें खून है। मैंने आका पूछा, आका ये क्या हालत है, बाल गर्दालूद है, लिबास गर्दालूद है। मेरे आका ने फरमाया इब्ने अब्बास मैं अभी अभी मैदाने करबला से आ रहा हूं। उम्मत के साथ रब्त है ना, उम्मत को भूले तो नहीं। अगर रब्त ना होता फिर हुजूर खातिमुन नबीयीन भी ना होते, फिर नया नबी आता। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इस रब्त को कायम रखा का जो भी चाहे और जब चाहे दिल से दुनिया को निकाल दे और मकीने गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे तो हुजूर गुंबदे खजरा से उस पर सलाम भी भेजेंगे और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होगा। अब पैगाम क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही। अगर तुम कहते हो हमें हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर तो कुरान पढ़ते हैं, तो हमने कुरान खोला ही नहीं। ये दावा मोहब्बत नाकस नजर आता है ना। हमने कुरान खोला ही नहीं, रमजान गुजर गया कुरान खोला ही नहीं। कुरान तो आया था तुम्हें हुजूर अली सलाम की जात से वाबस्ता करने के लिए। जब तुम कुरान पढ़ोगे तो गुंबद खजरा में पैगाम जाएगा, फलां बिन फलां ने आज कुरान की एक सूरत की तिलावत की। आका ने फरमाया कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा रोज़ा अतर में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है।
साहबा ने पूछा आका वो कैसे? फरमाया जब मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सामने हयात में हूं, तो मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करता हूं। साहबा आते थे ना, हजरत हुज़ैफा का वाकया देखें। हजरत हुज़ैफा ने अपनी वालिदा से अर्ज की, वालिदा मुझे इजाजत दें, मैं आज मगरिब की नमाज हुजूर की बारगाह में अदा करूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं हुजूर से अर्ज करूंगा आका मेरी वालिदा की बख्शिश की दुआ करें। वालिदा खुश हो गई, इजाजत मिल गई। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, मगरिब का वक्त था, आज़ान हुई, इकामत हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। आका ने किसी से कलाम नहीं किया। क्या आदाब रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदाब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अगर हुजूर कलाम करना ना चाहे, किसी को जुर्रत नहीं थी कलाम कर सके। का इशा का वक्त आ गया, किसी ने कलाम नहीं किया। इशा का वक्त हुआ, आसान हुई, अकामत हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर हुजूर ने कलाम नहीं किया। हुजरे की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। हुज़ैफा फरमाते मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। कदमों की आहट को सुना। आका ने पूछा मन अंता, आने वाले कौन हो? हुज़ैफा कहते अभी अल्फाज मेरे लबों पे थे। आका ने फरमाया अंता हुज़ैफा, आने वाले हुज़ैफा किस लिए आए थे? दिल के अंदर एक तमन्ना थी मेरी वालिदा की बख्शिश की दुआ हो जाए। तो मदीने के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गफरल्लाहु लक वली उम्मिक। हुज़ैफा इसलिए आए हो तुम्हारी वालिदा की बख्शिश हो जाए। जाओ, अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श दिया है, तुम्हारी वालिदा को भी बख्श दिया है। उस बारगाह से रब्त कायम करके तो देखो, उस जात को इल्म है तुम किस इरादे से। का जब दुनिया में था हयात ज़ाहिरी में तो बख्शिश की दुआ करता था, तो जब मैं रोज़ा अतर में चला जाऊंगा फिर मेरे ऊपर तुम्हारे अमाल पेश किए जाएंगे। आज हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। आका फरमाते हैं जब मैं तुम्हारे अमाल में खैर देखता हूं तो मैं अल्लाह की हुजूर सरब सुजूद हो जाता हूं। फरिश्ता कहता है फलां बिन फलां ने आज 5 नमाजें पढ़ी। मैं कहता हूं मौला शुक्र है मेरा उम्मती नेकी के रास्ते पे कायम है। और जब फरिश्ता कहता है फलां बिन फलां ने आज गुनाह कर लिया है, तो हुजूर फरमाते हैं फिर मैं सजदे में सर रख देता हूं। मैं कहता हूं मौला मेरी इस उम्मती के गुनाह को माफ फरमा। जहां हमारे अमाल पेश हो रहे हम वहां रब का कायम क्यों नहीं करते? यतलु अलैहिम आयातिही, जब हम कुरान पढ़ेंगे हमारा रब कायम होगा। व युज़क्कीहिम, फिर जब कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, तो रब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला आज इसने नमाज पढ़ी है, जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने जिक्र किया है, अल्लाह इसके कल्ब को अपनी रहमतों से माला माल फरमा। फिर दिल रोशन हो जाएगा। और जब दिल रोशन होगा ना फिर तुम्हें दुनिया ही और नजर आएगी। फिर ये असद नहीं होंगे, फिर ये कीने नहीं होंगे, फिर ये बुग़्ज़ नहीं होंगे, फिर ये नफरतें नहीं होंगी। फिर तुम्हें सारे अल्लाह के बंदे नजर आएंगे, फिर तुम्हें सारे रसूल की उम्मती नजर आएंगे। यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये दूसरा पैगाम है। व युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्स का तज़किया रसूल चाहता है, तुम्हें पाक साफ देखना चाहता है। और तीसरा पैगाम क्या है? व युअल्लिमुहुमुल किताब, तुम्हें किताब सिखाता है। किताब सिखाना, इस किताब को सीखने की जरूरत है। हम सीखने की तरफ आए ही नहीं, कुरान को सीखा ही नहीं। ये कितना लम्हा फिक्रिया है।
वो रसूल जो किताब लेकर आया उसको हमने खोला ही नहीं। कितना लम्हा फिक्री है, हमें ये खबर ही नहीं है उसमें क्या है। अल्लाह अपने हबीब से क्या फरमाता है हमें खबर ही नहीं। जिसका एक हर्फ 10 नेकियों का दर्जा रखता है, कभी सोचा है आपने? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने एक रवायत को नकल किया है, शायद ये बात आपके मन में उतर जाए। आज आपकी हमारी उम्रें गुजर गई है, आज हम हिफ्ज करना चाहे नहीं कर सकते, वक्त गुजर गया ना। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने रवायत को नकल किया है, फरमाते हैं जो शख्स कुरान सीखना शुरू कर दे, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, कुरान सीखना शुरू कर दे, कुरान सीखते सीखते उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो जब उसको कब्र में उतारा जाएगा तो पता है ना, या वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। रवायत में गौर करें, अल्फाज क्या है, जब उसको कब्र में उतारा जाएगा, आका फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा, ये कुरान समझता हुआ फौत हुआ है, फरिश्तों इसकी कब्र में उतर जाओ, इसको कुरान का हिफ्ज शुरू करवा दो। फरमाया क़यामत वाले दिन उसे हाफिज़े कुरान उठाया जाएगा। युअल्लिमुल किताब, रसूल इसलिए आया है ताकि तुम्हें किताब सिखाई, वल हिकमा, और तुम्हें हिकमत सिखाई। हिकमत, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं हिकमत ताजदारी मदीना अलैहिस्सलाम की सुन्नते मुबारका है, सुन्नते मुबारका। हमने सुन्नत मसवाक को तरजीह दी है, हमने सुन्नत दाढ़ी को तरजीह दी है, हमने सुन्नत इमामे को तरजीह दी है, लेकिन ये सुन्नतें हकीर नहीं है। मैं इनको हकीर नहीं कहता, इनको हकीर ना समझना, मैं कहता हूं सारी तवज्जो इधर रही है। तो आका फरमाते हैं 17 सुन्नतें जब सैयदना मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ना, आका आपकी सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या है, तो 17 सुन्नतें आपने सिखाई, 17 सुन्नतें सिखाई। उनमें से एक सुन्नत ये है, आका ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। आका ने फरमाया मेरी सुन्नत है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाज की तरफ आए, नमाज की तरफ आए, ये जिंदगी भी आसान होगी और खबर की जिंदगी भी आसान होगी और वक्त निज़ा भी आसान होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमाए, 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा